I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. हेलो गाइस, वेलकम टू हैरीज ब्लॉग। ये है सेकंड पार्ट और हमारे गोल्डन क्वाड्रिलैटरल का लास्ट पार्ट है, दैट इज पार्ट नंबर 5। ये होगा पनवेल से दिल्ली के बीच में और हम हैं अभी पनवेल में, कम से कम 40 मिनट बिफोर आए हैं गाइस। और हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो होगा दैट विल बी वडोदरा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा सीधा कोटा और रन होगा 540 किलोमीटर का। अभी हो रहा है 8:06। हम अभी भी पनवेल में ही हैं। सूरत को हम स्किप करने वाले हैं। इवन वसई रोड भी काफी बड़ा स्टेशन है गाइस और काफी ट्रेन वहाँ पे रुकती हैं। अभी हो रहा है 8:45 एंड वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम पनवेल। लगभग 1.5 घंटे के स्टॉप के बाद वी हैव फाइनली डिपार्टेड फ्रॉम पनवेल। और आप जो देख रहे हैं ना उस साइड, दैट इज हार्बर लाइन जो कि जाती है CSMT तक। वहाँ पे तो लगभग आपको खाली ही दिखेगा बिकॉज आधे से भी कम लोकल्स जो हैं चल रही हैं, बट गाइस स्टिल चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गई हैं, फिर भी चल रही हैं। बाय मुंबई। लेट मी टेल यू, दो रूट जा रहा है ना, दैट इज हार्बर लाइन। लौती लोकल आपको दिख रही होगी जो आ रही है, पूरी लोकल्स ही बंद हो चुकी हैं, बस बहुत गिनती की चल रही हैं गाइस आज की डेट में। लेट मी टेल यू सम गुड टू नो स्टफ। यहाँ पे था हमारा पनवेल और जो हम हैं अभी यहाँ पे हैं भिवंडी के पास। पनवेल के बाद एक बाईपास वाला ट्रैक है, मतलब यहाँ से ऐसे घूम के हम वेस्टर्न लाइन पकड़ते हैं। मुंबई होके नहीं जाते बिकॉज अगर मुंबई होके जाएंगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। आउटर मुंबई से ऐसे होते हुए हम पकड़ते हैं वेस्टर्न लाइन। यहाँ पे वसई रोड के बाद वेस्टर्न रूट वाला ट्रैक शुरू हो जाता है टुवर्ड्स दिल्ली। अभी हो रहा है 9:41, हम पहुँचने वाले हैं वसई रोड। मुझे आ रही है बहुत तेज नींद बिकॉज मैं सुबह मैंगलोर के बाद उठ गया था कोंकण रेलवे की शूटिंग करने के लिए ढंग से। आपने पिछले वाले ब्लॉग में देख ही लिया होगा। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, खुद को आराम दूंगा, 9-10 घंटे का अपने आपको ब्रेक दूंगा। इस ट्रेन की टाइमिंग्स बिल्कुल क्लियर नहीं है, ना ही ऑनलाइन क्लियर है, ना ही यहाँ लोगों को पता है एग्जैक्टली। तो अब मैं आपको मिलता हूँ कल सुबह, शायद वडोदरा में, नहीं तो कोटा में, नहीं तो कहीं बीच में मिलूंगा। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हो रहा है 7:05 और हम आ चुके हैं रतलाम में। रात में 3 बजे 3:30 बजे हम पहुंचे थे वडोदरा में, जहाँ पे हम लगभग 1 घंटा रुके। एंड बिलीव मी और नॉट गाइस, मुंबई में अगर आप वसई रोड का स्टॉप और पनवेल का स्टॉप मिला दो तो मुंबई में हम कम से कम 1.5 से 2 घंटा थे। सुबह सुबह उठ के मैंने पी है चाय। रतलाम में हमारा स्टॉप नहीं है। टिल रतलाम वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 2433 किलोमीटर फ्रॉम त्रिवेंद्रम। हम केरला से अब मध्य प्रदेश आ चुके हैं। दैट इज हजरत निजामुद्दीन एर्नाकुलम दुरंतो एक्सप्रेस। आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा तो जाके देख लो। ऑल्सो गाइज, हमारे सामने गोल्डन टेम्पल मेल खड़ी हुई है जो हमारे आगे चल रही थी, अब शायद यहाँ से पीछे हो जाए। लेट्स सी। अभी हो रहा है 7:05। रतलाम आ चुके हैं फाइनली। एक्चुअली मैं अपना वॉलेट लाना भूल गया तो मेरे को लगा कि मैं कुछ यहाँ से खरीद लूंगा, लेकिन वॉलेट लाना ही भूल गया तो मैं क्या खरीदूंगा। पेटीएम वगैरह तो लेते नहीं है ये लोग। आप सबको तो पता होगा कि क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है। क्या आपने कभी वंडर किया है कि डर्टीएस्ट रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं इंडियन रेलवेज में? डर्टीएस्ट रेलवे स्टेशन में सबसे पहले नाम आता है मथुरा का, फिर आता है शाहगंज का जो कि है उत्तर प्रदेश में। बाकी स्टेशन आते हैं जैसे हावड़ा, वाराणसी। और गाइज, मथुरा और शाहगंज ऐसे स्टेशन हैं जो काफी बिजी हैं और काफी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। दिस वॉज अकॉर्डिंग टू QCI रिपोर्ट। एज ऑफ नाउ वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम रतलाम। अभी हो रहा है 7:23 एंड वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम रतलाम। हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो है वो कोटा होगा। We have crossed रतलाम and we are back at 130 kmph। मानसून सीजन होने की वजह से जो रतलाम के पहले घाटीज आती है वहाँ पे 100 kmph रखी थी स्पीड। अब रतलाम के बाद फ्लैट 130 आएगी, पूरा दिल्ली तक 130 ही जाएगी। ऑन 14 जुलाई हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर हम यहाँ पे आए थे। यहाँ से आने के बाद फिर हम यहाँ गए थे, यहाँ आने के बाद फिर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आए। अभी कल हमने गोवा क्रॉस किया है और अभी हमने वडोदरा भी क्रॉस कर लिया है, रतलाम भी क्रॉस हो गया है। अब हम हैं यहाँ पे राजस्थान के अंदर हम आ चुके हैं एंड वी आर फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कोटा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप सीधा न्यू दिल्ली है। इट्स बीन अ वेरी 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 लॉन्ग ट्रिप। देखे मेरे सारे के सारे पहाड़ देखे, जितना स्मूथ आपको बाहर दिखा है ना उतना स्मूथ था नहीं। इट वॉज वेरी टफ, वेरी 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 टफ। एंड आपने जिस हिसाब से प्यार दिया, इट वॉज ऑल वर्थ विदाउट अ डाउट।
लाइफ में एक चीज़ हमेशा याद रखना, ऑल अबाउट क्वालिटी एंड क्वांटिटी। फिर मैं इतने समय बाद तो आया व्लॉग बनाने के लिए, लेकिन मैंने अपना 100% ट्राई किया कि मैं क्वालिटी दे पाऊँ। क्वांटिटी में भले ही 5 वीडियो दे पाया। अभी हो रहा है 10:04 एंड वी हैव अराइव्ड एट कोटा। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। एक्चुअली कोटा में ना मेरा इंस्टीट्यूट था वाइब्रेंट अकेडमी। तो देखते हैं गाइस वाइब्रेंट यहाँ से कितना दूर है। ये देखिए 7 किलोमीटर बता रहा है गाइस वाइब्रेंट यहाँ से। और एक स्टेशन आता है, मुझे याद नहीं है स्टेशन का नाम, मैं कोशिश करता हूँ पता करने की। वहाँ से तो 1 किलोमीटर दूर है वाइब्रेंट। और आप मानेंगे मैं कभी कभी वहाँ पे जाता था ऐसी वॉक करने के लिए, चिल मारने के लिए। मैं उस स्टेशन जाता था, पीस चाहिए होता था। उस स्टेशन का नाम है डकनिया तलब, जहाँ पे वाइब्रेंट अकेडमी से बहुत ज़्यादा पास है। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ डकनिया स्टेशन। एग्जैक्टली देखिए यहाँ से सिर्फ 2.8 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे मैं जाता था चाय पीने के लिए, वॉक करने के लिए, जब मेरी क्लासेस खत्म होती थी। दिस वाज बैक इन 2013। फाइनली वी हैव अराइव्ड एट कोटा जंक्शन। और ये तो अब पक्का हो चुका है कि हमारी ट्रेन 4:55 पे पहुंचेगी दिल्ली। कोटा तो हम सब बहुत बार आए हैं, इनफैक्ट मैं भी कई बार आया हूँ। एंड वी ऑल नो दैट इट्स फेमस फॉर इट्स IIT। इसके इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बहुत ज्यादा बात कर चुका हूँ। और आप लोग बोलोगे यार हर बार देखो तो लेके बैठ जाता है। नहीं, कोटा इज अ बिगर सिटी देन उदयपुर। उदयपुर लोगों को लगता था कि काफी बड़ी सिटी है, ऐसा नहीं है। एंड कोटा इज द ओनली सिटी विच इज सराउंडेड बाय 4 पावर प्लांट विद इन द रेडियस ऑफ 50 किलोमीटर्स। कोटा का वेदर काफी हार्श है। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कोटा फैक्ट्री जाके देखो। मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोला कि जाके आप कोटा फैक्ट्री देखो तो शायद आपको समझ में आएगा। अलग ही चीज है यार, ये अलग ही दुनिया है। मतलब समझ नहीं आती मेरे को, अगर आपको समझ में आती तो मुझे बताना। तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है दैट इज दिल्ली, जो आएगा शाम को 4 बजे तक मुझे लगता है कि आ जाएगा। और लंच का गाइस मैं श्योर नहीं हूँ मैं क्या करूँगा, देखूंगा जो भी पैक्ड आएगा मैं खा लूँगा। अब देख सकते हो कि पानी कैसे ज़्यादा गिर रहा है, बिकॉज जो है दरवाज़ा बिल्कुल पास में है तो बार बार खुलता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बाहर ह्यूमिडिटी कितनी ज़्यादा होगी, बिकॉज ये कंडेंस होकर पूरा पानी नीचे गिर रहा है। अभी हो रहा है 10:53। हम लगभग पौन घंटा, लगभग 40 मिनट से कोटा में ही है। मुझे काफ़ी मेल्स आ रहे हैं कि इस स्टेट जा रहे हैं, उस स्टेट जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या प्रोसीजर है। लेट मी टेल यू गाइस, जो भी स्टेट आप जा रहे हो प्लीज़ उसकी गाइडलाइंस पढ़ लेना। और ज़्यादा टफ प्रोसेस नहीं है, आपको पास मिल जाएगा इजीली, लेकिन आप गाइडलाइंस पढ़ के ही उस स्टेट को विजिट कीजिएगा। प्रिकॉशंस लीजिएगा, सैनिटाइजर अपने पास रखिएगा, मास्क लगाइएगा अगर आप भीड़ पे जा रहे हैं तो। बी वेरी केयरफुल। अभी हो रहा है 10:57 एंड वी हैव फाइनली डिपार्टेड फ्रॉम कोटा। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the As of now we are crossing Mathura. मथुरा में स्टॉप नहीं है, यहाँ से 140 किलोमीटर्स और है दिल्ली। और अभी तक हमने कवर कर लिया है 2900 किलोमीटर्स। वी हैव कवर्ड। ठीक 24 आवर्स पहले हम यहीं बैठ के कोंकण रेलवे पूरा अच्छे से कवर कर रहे थे। और हम हैं मथुरा के आगे, मतलब ऑलमोस्ट रीचिंग दिल्ली आफ्टर 45 आवर्स। मुंबई जब हमने क्रॉस किया तो उसके ऑपोजिट था विजयनगरम, जी हमने ये भी क्रॉस किया था। अगर आपको याद हो पार्ट 3 में हमने क्रॉस किया था। हमने सूरत भी क्रॉस किया है जर्नी में, तो उसके ऑपोजिट है भुवनेश्वर। तो हमने ईस्ट इंडिया भी अच्छे से कवर किया है, वेस्ट इंडिया भी हमने कवर किया है। ताकि वेस्ट इंडिया में आपने ज़्यादा सीन यहाँ का देखा, बिकॉज गाइस यही तो देखने लायक था। अभी गाइस हमने क्रॉस कर लिया है मथुरा, यहाँ पे है कहीं। वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, और यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ होते हुए हम वापस आ चुके हैं दिल्ली। अभी हो रहा है 2:30 एंड वी आर क्रॉसिंग होडल। वी आर अबाउट टू रीच दिल्ली। इतनी सारी बातें चल रही हैं गाइस अंदर, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं शुरू कहाँ से करूँ, एंड कहाँ से करूँ। 12 दिन पहले भी हैव स्टार्टेड दिस गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। वी आर अबाउट टू फिनिश इट नाउ। अभी ख़त्म होने को जा रहा है, फर्स्ट टाइम एवर ऑन यूट्यूब। गाइस बहुत लंबा जर्नी था, बहुत लंबा जर्नी था। शुरू करने से पहले मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ये कर भी पाऊँगा, because of the ongoing problem. Still we did it because we are Harry's squad. Harry's vlogs जो है अलग अलग ऐसे challenges आपको देखने के लिए मिलेंगे Harry's vlogs में, और सिर्फ Harry's vlogs में ही मिलेंगे आपको।
Don't forget to support, don't forget to subscribe, don't forget to like. वो ट्रेन देख रहे हैं सामने, दैट इज़ हावड़ा न्यू दिल्ली स्पेशल, जिसमें हमने अपनी जर्नी ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलैटरल की शुरुआत की थी। 7800 किलोमीटर्स 104 आवर्स ट्रैवल करके दिल्ली से निकलने के बाद दिल्ली वापस आके मुझे अच्छा लग रहा है। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। सो वी हैव अराइव्ड एट दिल्ली after 104 hours of traveling and covering 7800 kilometers in total. Just imagine 7800 किलोमीटर में तो आप रशिया पहुंच जाओगे अगर स्ट्रेट जाओगे तो। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। एंड वी हैव अराइव्ड हियर। वी हैव मेड इट, वी डिड इट। टुडे इज 1st of August। अभी हो रहा है 4:38। तो बेसिकली ये वो दिन है जिस दिन मैं एडिट कर रहा हूँ। आज शाम को आप ये वीडियो देखने वाले हो। काफ़ी लोगों का मुझे क्वेश्चन आ रहा था कि आपने 10 पार्ट क्यों नहीं अपलोड किए गोल्डन क्वाड्रिलैटरल के। तो मेरा उनको आंसर ये है कि साथ साथ में प्लान करा था कि सीरीज के साथ साथ डेली व्लॉगिंग भी करूँ। मैंने इसको अवॉइड किया फिलहाल के लिए। सो लेट अस रेज दिस हैशटैग कॉल्ड road to 100k subscribers. Let us take Harry's squad to 100k subscribers, and thank you so much to each one of giving so much of love. Incredible response आ रहा है, मेरे expectation से ज़्यादा response आ रहा है। I certainly believe कि within 6 months हम aim कर सकते हैं कि हम 100k subscribers पहुँच जाएं, ताकि आपको मैं और अच्छे content दे पाऊँ। अगर मैं बात करूँ गोल्डन क्वाड्रिलैटरल की, तो जितना आपको स्मूथ दिखा उतना ही टफ था, मेंटली भी फिजिकली भी आपको नहीं दिखा। बट आई होप मैं आपको एंटरटेन कर पाया। आई होप मैं डिजिटली आपको दिल्ली से दिल्ली लेकर जा पाया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एवर ऑन यूट्यूब। आई एम प्राउड ऑफ हैरी स्क्वाड। मुझे मोटिवेट किया कि मैं ये सीरीज कंप्लीट कर पाऊँ। बिलीव मी गाइज, विदाउट मोटिवेशन ये पॉसिबल नहीं था कि मैं गोल्डन क्वाड्रिलैटरल ख़त्म कर पाऊँ। मैं जो है चैरिटी स्ट्रीम कर रहा हूँ ऑन 4th of August, और बहुत ही जल्दी हम 20k सब्सक्राइबर्स पहुंचने वाले हैं। डू नॉट फॉरगेट अबाउट दी हैरीज मर्क विच इज़ लॉन्चिंग दिस मंथ ऑफ अगस्त। ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि मैं डेली व्लॉगिंग भी करूं और जल्दी जल्दी शुरू करूं, हालांकि मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं 100k के बाद शुरू करूं, बट स्टिल अगर आप कमेंट कर सकते हो, आप मुझे मोटिवेट कर सकते हो। इफ़ यू आर good enough to motivate me for daily vlogging, I will do it definitely. Anything for your entertainment, anything for your entertainment. Thank you very much for watching this video guys. Take care. बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियाँ आप सबको। Bye bye, take care. Welcome to Harry's Vlogs. आज है 14th of July. We have departed from Katni Murwara और हम आ चुके हैं दिल्ली। आज हो रहा है 21st of July। एर्नाकुलम पहुंचने का जो राइट टाइम था गाइस, कभी वंडर किया है। सो भैया एक सेकेंड, फिर नाम आता है। It's because of your love and support that helps me be creative. Always been the one, yeah, that'll never change. Bright like the sun, but real like the rain. Yeah, your head stays numb, but your heart feels pain. You wanna stay young, but you feel the time change. And I know it sounds dumb, but I feel the same way. I wanna be the one that could take away your pain. Yeah, we could just run somewhere far away and never look back at the past so faint. I said maybe you're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that, oh, you have to be the one that